हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। तो आज एक और एमसीक्यू का सेशन आप सब बच्चों के लिए हम लेके आए हैं, जिसमें हम जो आज एमसीक्यू डिस्कस करेंगे वो हमारे रहने वाले हैं किससे, पंचायती राज एक्ट और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके वीएलडब्ल्यू के लिए भी। और पंचायती राज जो है, जो टॉपिक है वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो पेपर्स हैं उनमें ये सिलेबस में रहता ही है। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर्ड की हुई जितनी भी स्कीम्स हैं इन पे क्वेश्चंस आ जाता है। ठीक है, करंट अफेयर में भी ये चीज़ आती है, ये टॉपिक जो है वो आता है। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत मज़ेदार रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक ज़रूर देखना। और इससे पहले जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। हम जो टारगेट लेके चलते हैं अपने सब्सक्राइबर काउंट का, उसको कंप्लीट करने में आप हमारी हेल्प कीजिए। और जो बच्चे पहली बार देखते हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करो। जितने बच्चे देखते हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। अभी जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करो, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लाइक बड़ा ज़रूरी होता है यार, आप लाइक करते ही नहीं हो, वीडियो देखते हो लाइक नहीं करते हो। प्लीज़ सारे बच्चे जितने भी अभी जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। तो इसके अलावा एक चीज़ हो रहा है कि कल भी जब मैं सेशन ले रहा था और बच्चे जो होते हैं ना फालतू के कमेंट करते हैं, ठीक है। मेरी सब बच्चों से यही रिक्वेस्ट है, देखो कि अगर किसी टीचर, कोई भी टीचर, अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, उसका अगर एक कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है या बाय द वे उसको एक क्वेश्चन का जो आंसर है थोड़ा डाउटफुल हो जाता है, तो क्या हो गया, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना होती है। सभी के साथ है ऐसा। ठीक है, बच्चे वो चीज़ नहीं देखते हैं। ये बच्चे पढ़ने थोड़ी ना आते हैं चैनल पे, ये सिर्फ आते हैं बस देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या कोई बोल रहा है। इनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। जिनको पढ़ने वाले हैं ना उन वो देखेंगे कि अगर क्वेश्चन का आंसर सर से नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हम उसको देख लेते हैं। वो चीज़ होती है। ये कई बच्चे होते हैं, ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट बोलते हैं इनको, ठीक है। तो इन बच्चों को जो है वो इग्नोर करना होता है, ठीक है। इनको जो बच्चे बोलते हैं बोलने दो, ओके। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक ज़रूर देखना। आस्ते आस्ते हम डिस्कस करेंगे जितने क्वेश्चन हमसे हो सकते हैं, ठीक है। तो अपनी जो सब बच्चों को मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की है, प्लीज़ अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर लो। एमसीक्यूज़ के लिए आपको हमारे चैनल पे हर एक टॉपिक जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, आप तैयारी करो और रोज़ एक एमसीक्यू सेशन जो है वो हमारे साथ अटेंड करो, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन देखना कितनी अच्छी बूस्ट हो जाएगी, ओके। यस, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। यस, फर्स्ट और सेकंड कह रहे हैं, एक सेकंड रुकना। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कह रहे हैं, विच अमेंडमेंट एक्ट इंक्लूड द पंचायती राज सिस्टम। देखो, पंचायती राज जो है ना ये एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। इसमें याद रखने वाली बहुत सी चीज़ें हैं, सभी जिन बच्चों ने पढ़ा है उन्हें पता ही है। आस्ता आस्ता हम बेसिक से जाएंगे थोड़ा हार्ड लेवल तक, देखते हैं कितने क्वेश्चंस हम कर पाएंगे अच्छी तरीके से। तो विच अमेंडमेंट एक्ट इंक्लूड द पंचायती राज सिस्टम, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। 72 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, फिर आ गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट या 75 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो आप सभी बच्चों को पता ही है जो पंचायती राज है वो किस में आता है। यस, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। मुझे जब आप बच्चे अपना आंसर देते हो ना, क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर बोला करो। ऐसे आप बी सी ऐसे बोलते हो, क्या समझ आती है कौन से क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं। विद क्वेश्चन नंबर आप उसका आंसर दीजिए, ताकि मुझे भी पता लगे कितने बच्चे उसका आंसर सही दे पा रहे हैं, ओके। तो क्या इसका राइट आंसर होगा, यस, अब सभी बच्चों को पता ही है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और 74th किसके लिए होता है, यस, 74th किसके लिए होता है, 74th हमारा म्यूनसिपैलिटी के लिए, ओके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मैनी लेवल्स आर देयर इन पंचायती राज। तो पंचायती राज में कितने हमारे टोटल्स लेवल होते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 7, 3, 2, 5। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, इन सभी में से 1, 2, 3, सॉरी, ए, बी, सी एंड डी, 7, 3, 2 और 5। तो पंचायती राज एक्ट में कितने हमारे लेवल्स हैं सभी बच्चों को पता है, बेसिक क्वेश्चन हैं ये, अब सभी को आने चाहिए। यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3 लेवल्स, ओके। 3 लेवल्स का आप मुझे नाम बताओ ज़रा, मैं देखता हूँ क्या कितने बच्चे सही ना आंसर दे रहे हैं, ओके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ। यस, थर्ड फोर्थ कह रहे हैं, व्हेन बलवंत राय कमेटी फॉर्म। आपको पता ही है को पंचायती राज जिन बच्चों ने पढ़ लिया है ना उन्हें तो पता ही होगा कि कमेटीज़ का क्या रोल था। पंचायती राज हमारे जब पंचायती राज फॉर्मेशन हुई थी उस वक्त इन कमेटीज़ का ही सबसे मेन रोल था, सबसे ज़्यादा रोल इन्हीं का ही था पूरा फॉर्मेशन में। तो अब पूछा गया कि जो बलवंत राय कमेटी है ये कब बनाई गई थी। ऑप्शन देख लेते हैं। ए कह रहा है
1957, 53, 52 एंड 55। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो कब जो है बलवंत राय कमेटी जो है वो फॉर्म की गई थी? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर थर्ड का? यस, इन द ईयर 1957। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, जो भी बच्चे सेशन अटेंड करते हैं ना, प्लीज़ सेशन को ना बिल्कुल ईमानदारी से अटेंड किया करो। ठीक है, कि मतलब कि आपका टेस्ट चल रहा है बिल्कुल, अगर आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत अच्छी बात, नहीं आ रहे कोई बात नहीं, टेंशन लेनी उन्हें पेंड उनको, लेकिन ईमानदारी से जब आपने पढ़ना है तो ईमानदारी से पढ़ना है। ठीक है, उसमें नखरे बिल्कुल नहीं करने या ड्रामे बिल्कुल नहीं करने। लॉस अभी आपके बच्चों का ही होगा, अगर आप टाइम निकाल के पढ़ रहे हो तो उससे पूरा अपना एफर्ट दे के पढ़ो। ठीक है, और कई चीज़ें मुझे नहीं पता होती, आप लिख देते हो, मैं आपसे भी सीखता हूँ। ठीक है, अच्छा लगता है, बच्चे भी आगे से रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव भी होना चाहिए। ओके, हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया? तो पंचायती राज जो है वो का फादर जो है वो भारत में किसे कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, बलवंत राय मेहता, एल एम सिंघवी, जी वी के राव या अशोक मेहता। तो क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर क्या है? यस, ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है या डी। तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया? किन्हें जो है वो फादर कहा जाता है पंचायती राज का इंडिया में? तो क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। सो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। यस, आप सभी बच्चों को पता होगा इसका राइट आंसर, बलवंत राय मेहता। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। 5, 6 कह रहे हैं, व्हेन वाज अशोक मेहता कमेटी एस्टेब्लिश? कब जो है वो अशोक मेहता कमेटी जो थी वो बनाई गई थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है दिसंबर 1976, मई 1973, दिसंबर 1977 एंड जून 1975। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? व्हेन वाज अशोक मेहता कमेटी एस्टेब्लिश? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। तो क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? यस, ए, बी, सी एंड डी। यस, या क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इन द दिसंबर 1977। क्वेश्चन नंबर 5, यस, दिसंबर 1977। और बहुत जल्द हम जो है बच्चों अपना टेलीग्राम चैनल भी जो है वो लेके आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को नोट्स की ज़रूरत ही पड़ती है। बच्चे कमेंट करते हैं सर हमें नोट चाहिए। हाँ, थोड़ी देर में हम जो है अपना टेलीग्राम चैनल भी लेके आएंगे, और मैं आप लिंक जो है वो ऑफिशियली जो है वो डाल दूंगा। आप सभी जाके वहाँ से चैनल टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लेना। ओके, मैं बता दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वाज जी वी के राव कमेटी फॉर्म्ड? कब जो है वो जी वी के राव कमेटी बनाई गई थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1987, 83, 82 एंड 85। यस फ्रेंड्स, बताइए इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का? जी वी के राव कमेटी को कब बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 6। यस, राइट आंसर क्या है? ए, बी, सी एंड डी। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इन द ईयर 1985। ओके, यस, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यस, 7 कह रहा है, व्हेन वाज एल एम सिंघवी कमेटी एस्टेब्लिश? कब जो है एल एम सिंघवी कमेटी जो थी वो बनाई गई थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए कह रहा है 1987, 1983, 1986 एंड 1985। तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। क्या होना चाहिए? 87, 83, 86 या 85? और पंचायती राज में आप एक चीज़ याद रखना, जो इंपॉर्टेंट कमेटीज़ है ना, उनकी आप याद रखना कि कौन से ईयर में उनकी कमेटी का जो है फॉर्मेशन हुई थी और किसके द्वारा कमेटी की फॉर्मेशन हुई है। ये सिंपल क्वेश्चन है और आपको 1 मार्क्स दे सकता है। ओके, तो राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 7 और 7 का, सॉरी, ए, बी, सी एंड डी। यस, क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इन द ईयर 1986। ओके, now next question, which of the following state in India has no Panchayati Raj Institute? Most important question and very very important question. Yeah, option number A, Kerala, Maharashtra, Nagaland and Goa. तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। केरला, महाराष्ट्र, नागालैंड और गोवा। और कौन सी जगह है इंडिया की, कौन सी स्टेट है जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है? तो क्या इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का? दैट इज
नागालैंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी। यस, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देख लेते हैं अब। व्हेन डिड पंचायती राज स्टार्ट इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में जो है पंचायती राज सिस्टम जो है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? चलो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि इतना उस लेवल का है, लेकिन अभी स्टेट वाइज में पूछ लिया, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन है अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं ए बी सी एंड डी। मार्च 1963, मई 1962, जून 1964 या अप्रैल 1962। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 9 का वो है 1 मई 1962। 1962 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यस, 10 क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद पंचायती राज? पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट, और पता होगा, मुझे लगता है कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको इसका आंसर नहीं पता होगा। तो ऑप्शन आपके सामने है ए बी सी एंड डी। यस, 247, 243, 242, 245। तो सभी बच्चों को पता ही है, जिन बच्चों ने तैयारी कर ली है, जिन बच्चों की तैयारी चल रही है। तो राइट आंसर क्या है इसका? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 243 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये 10 क्वेश्चन हो गए किसके? जो पंचायती राज पे हमने डिस्कस किए। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे किसके? यस, जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखते हैं अब क्वेश्चंस। यस, अब थोड़ा टफ होगा, मुझे भी क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन पोर्टल्स एंड सब प्रोग्राम्स वर क्रिएटेड अंडर सर्व शिक्षा अभियान? सर्व शिक्षा अभियान के अंडर कौन सा जो पोर्टल है वो क्रिएट किया गया था? ओके, तो ऑप्शन देख लेते हैं। यस, देखो, यस, तो क्या इसका राइट आंसर होगा? देखो, शगुन पोर्टल, बड़े भारत, बड़ अरे बद्दू भारत नहीं, बड़े भारत है यहाँ पे, मैं भी सोचूं क्या है ये। शगुन पोर्टल, बड़े भारत, बड़े भारत पोर्टल, उसका राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, विद्यांजलि, या डी आ गया ऑल ऑफ द अबव। देखो, जो सर्व शिक्षा अभियान था ना, ये आपको पता ही है, एसएसए बहुत बड़ी सेंटर के द्वारा ये एक स्कीम चलाई गई थी, जिसमें खाली एक ये इस स्कीम के अंडर ही बहुत सी स्कीम थी, ठीक है, जिसका मेन फोकस जो था वो छोटी छोटी चीज़ों को पिन पॉइंट करना था। देखो, जैसे इसमें बड़े भारत, उसके बाद बड़े भारत योजना आ गई, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, विद्यांजलि, और भी दो तीन चीज थी इसके अंदर जो इसके अंडर आती थी। मेनली ये जो था वो बच्चों को, मतलब यूथ को जो था वो मोटिवेशन के लिए था, यूथ के लिए था कि आगे कैसे बढ़ाया जाए, जो लूप होल से उनको ओवरकम कैसे किया जाए, और इसके लिए ही डिफरेंट स्कीम्स जो थी वो लाई गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का वो है ऑल ऑफ द बो, ये सभी उसके अंडर आते थे, ठीक है। यस, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। What does S stand for? The साथ in an initiative by Government of India to initiate transformation in health and education sector by associating with state। ठीक है, एक साथ जो थी वो स्कीम लॉन्च की गई थी। यस, एक साथ स्कीम लॉन्च की गई थी, ठीक है, किसके साथ? स्टेट्स के साथ मिलके, जिसमें मेन फोकस ये था कि कैसे हम हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को हम जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और लूप होल्स जो हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं, कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें एस जो है वो क्या स्टैंड करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ये कह रहा है सस्टेनेबल, सोशल, सोशिएट, सोसाइटल, फिर आ गया सुपरवाइजरी, फिर आ गया नन ऑफ द अबव। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? सस्टेनेबल, सोशल, सोसाइटल, सुपरवाइजरी या नन ऑफ द अबव? तो राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 12 का? व्हाट डज एस स्टैंड फॉर इन साथ? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो यस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सस्टेनेबल। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट ऑफ आइलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IWAI, ठीक है, प्लान्स टू रीच LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस टू नेपाल वाया डैश इन यूपी। अब जो जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट है, जो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? हमारी इंडियन जो आइलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसका मेन फोकस है कि जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है उसको नेपाल तक जो है वो ले जाया जा सके, वाया कौन सी जगह? यूपी से, यूपी की कौन सी जगह से होके वहाँ तक लेके जाया सके, ठीक है, नेपाल तक। तो उसी जगह का नाम पूछा है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट कह रहा है वाराणसी, हाईपुर, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर या द्वारका। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा ये, कि ये इसमें भी आ गया, हमारे स्कीम्स में भी आ गया, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है ये।
ठीक है। तो कौन सी ऐसी जगह जहाँ से होगी ये पाइपलाइन जो है वो गुजर के जाएगी और सीधा जाके नेपाल में जाके पूरा इसका रूट बन जाएगा। तो क्या इसका रूट मतलब कौन सी जगह होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव। यस, क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वाराणसी। यस, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द नेम ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर नो चाइल्ड लेबर डेवलप्ड बाय द लेबर मिनिस्ट्री? ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जो है वो डेवलप किया गया है लेबर मिनिस्ट्री द्वारा, किस चीज़ को रोकने के लिए, चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए? तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट कह रहा है हौसला, पेंसिल, लक्ष्य, बाल श्रम, सेव इंडियन फ्यूचर। यस, तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 14 का? तो कौन सा ऐसा पोर्टल है जिससे चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए जो है वो बनाया गया है लेबर मिनिस्ट्री द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या है? दैट इज पेंसिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म दैट इज लॉन्च टू एनेबल वुमेन एम्प्लॉय टू फाइल कंप्लेन रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सा ऐसा पोर्टल बनाया गया था, ठीक है, जिसके इनेबल जो है वो महिलाएं जो है वो शिकायत कर सकती हैं अगर जहाँ पे वो काम करती हैं उनके साथ अगर वहाँ पे दुर्व्यवहार होता है तो? ठीक है, तो कौन सा ऐसा पोर्टल है? ऑप्शन देख लीजिए। ई हरासमेंट पोर्टल, शी बॉक्स पोर्टल, ई शिकायत पोर्टल, वुमेन सेफ्टी पोर्टल, या नन ऑफ द अबव? ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यस, 15, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या है? 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च विद्या सशस्त्रा अभियान विशाखा स्कीम? ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो क्या इसका राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो राइट आंसर क्या है? विच मिनिस्ट्री हैज रिकॉग्नाइज्ड विशाखा स्कीम? ओके, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 17, खेलो इंडिया क्या है? ऑप्शन फर्स्ट देख लो, अ नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट विच एम्स टू एनेबल द पाथवे फॉर स्कूल्स टू ओलंपिक। सेकंड कह रहा है ईच एथलीट सेलेक्टेड अंडर न्यू स्कीम विल गेट अ स्कॉलरशिप ऑफ ₹80 लाख पर एनम फॉर 2 years। थर्ड कह रहा है गवर्नमेंट आल्सो एम टू सेट अप 20 यूनिवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री एज हब फॉर स्पोर्टिंग एक्सलेंस। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा सही है? फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, या नन ऑफ द अबव? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? देखो, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है? अब वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी ऐसे। यस, तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, विच मिशन वॉज लॉन्च फॉर द कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिजीनियस ब्रीड इन द फोकस्ड एंड साइंटिफिक मैनर? कौन सा मिशन जो है लॉन्च किया गया था जिसमें जो है वो कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस जो स्पीसीज हैं उनके ऊपर फोकस किया गया था ताकि उसको तरीके से बचाया जा सके, साइंटिफिक तरीके से बचाया जा सके? ऑप्शन कह रहे हैं नेशनल ब्रीड मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय नल संरक्षण मिशन, फिर क्रूटली फ्री ब्रीड मिशन, फिर आ गया नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, अब वीडियो को पास करना फिर उसका आंसर दे देना। तो राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 18 का? कौन सी मिनिस्ट्री जो कौन सा मिशन जो लॉन्च किया गया था फॉर द कंजर्वेशन डेवलपमेंट ऑफ द इंडिजीनियस ब्रीड? ठीक है, तो राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट रिगार्डिंग द राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। फर्स्ट कह रहा है द स्कीम एम्स टू स्ट्रेंथन द कंट्री पंचायत राज डे, फिर इट हैज़ रिलैक्सेशन विद SDG, इट इज़ अ पार्ट इट इज़ फॉर पार्ट 9 पंचायत एरियाज ओनली। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट कह रहा है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड ओनली, वन फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ऑल आर करेक्ट या ऑल आर रॉन्ग? तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? यस, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है 2 ओनली। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। होप आप सभी बच्चों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। और
फिर से मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करो, वीडियो को लाइक किया करो, वीडियो को शेयर किया करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।